हेलो एवरीवन, दिस इज सीए तुषार और आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। तो मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर्स और दूसरे होते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे। तो नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनको तीन तरह की रिटर्न भरनी पड़ती है। पहली होती है जीएसटीआर, दूसरी होती है जीएसटीआर 3B और तीसरी होती है जीएसटीआर 9। तो जीएसटीआर 1 अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो जीएसटीआर 1 होती है एक तरह से स्टेटमेंट हम अपलोड करते हैं जीएसटी पोर्टल पे, जो बताता है कि एक बिजनेसमैन ने एक महीने के अंदर कितने सेल करी, कितने अमाउंट की सेल करी, कौन सी आइटम की सेल करी और कौन कौन सी पार्टीज को सेल करी। तो इसकी जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 11th डे होता है, यानी कि 11th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दूसरी रिटर्न जो होती है वो होती है जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं वो होता है पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी की ड्यू डेट। इसका मतलब कि जो भी आपने सरकार को टैक्स पे करना है आईटीसी को लेस करने के बाद उसकी ड्यू डेट होती है। तो इसकी ड्यू डेट क्या होती है? नेक्स्ट मंथ की 20th डे। तो अगर एक मंथ है उसकी जो अगले महीने की जो 20th डे होगा तब तक आपको इसे फर्निश करना पड़ता है। तो तीसरी रिटर्न जो होती है नॉर्मल टैक्स पेयर को जो भरनी होती है वो होती है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 क्या होती है? एक एनुअल रिटर्न होती है जिसके अंदर सारा कंसोलिडेटेड डेटा होता है कि कितनी आपने सेल करी, कितना आपने पेमेंट ऑफ टैक्स करी, कितना आपने आईटीसी अवेल किया। तो इसकी ड्यू डेट जो होती है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर होगा तब तक आपको इसे फर्निश करना पड़ेगा। दूसरे जो टाइप के बंदे होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड होते हैं, इन्हें जीएसटीआर 4 भरनी पड़ती है। जो जीएसटीआर 4 होती है वो सिर्फ साल में एक बार भरनी होती है जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट अप्रैल आता है उसकी 30th डे के अंदर आपको उसे फर्निश करना पड़ता है। दैट मीन्स अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इनको एक जीएसटीआर 9A भी भरनी पड़ती है, दैट इज ऑल्सो द एनुअल रिटर्न, और ये आपको कब भरनी पड़ेगी? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है लोगों के दिमाग में आता है, क्या जीएसटीआर 1 आपको तभी भरनी पड़ेगी जब आपने कोई सेल नहीं करी? द आंसर इज यस। अगर आपने कोई सेल नहीं करी बिजनेस में तब भी आपको जीएसटीआर 1 यानी कि सेल का डेटा तो सरकार को देना ही पड़ेगा, चाहे जीरो हो या जितना मर्जी XYZ अमाउंट हो। तो सेकंड चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्या जीएसटी में जो आपको एनुअल रिटर्न होती है क्या वो सबको भरनी होती है? द आंसर इज नो। एनुअल रिटर्न सिर्फ उन्हीं बंदों को भरनी होती है जिसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर टर्नओवर 2 करोड़ से क्रॉस हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को ही एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर अगर आपका जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, सरकार ने इस चीज में रिलैक्सेशन दी है। और तीसरे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हर बंदे के दिमाग में आता है, क्या हमने जो रिटर्न एक बार भर दी क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं? या अगर हमने जीएसटीआर 1 भर दिया या 3B भर दिया क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो ये कब तक ठीक कर सकते हैं? सरकार ने इसके लिए हमें एक डेट का कट ऑफ दी हुई है, कट ऑफ डेट दी हुई है कि हम इससे पहले तक इसे ठीक कर सकते हैं। तो वो डेट होती है 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, जो भी इनमें से आपने पहले कर दिया विच एवर इज अर्लियर, तब तक ही कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। थैंक यू।